हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस के बारे में पढ़ा जिसे हम एमीटर कहते हैं। आज हम उस डिवाइस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद एमीटर। सो एमीटर इज अ डिवाइस used for measuring electric current. It is a low resistance device. लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अब रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इसका लो है, मींस ये करंट के फ्लो की लिमिट को, एक्सटेंट को कुछ हद तक स्लो कर देता है। पूरी तरह से खत्म नहीं करता, कुछ हद तक स्लो कर देता है। सो ये कैसा डिवाइस है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इट इज ऑलवेज, अब हम इसको करंट मेजर करने के लिए जब यूज करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट करेंगे हम इसको? सीरीज में। किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट को मेजर करना है तो इस डिवाइस को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे? वो सिंबल कैसा होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, यदि हम सर्कल बनाकर उसके सेंटर में कैपिटल ए लिख दें और उसके दो एंड्स बना दें तो ये सिंबल किसका हो गया? एमीटर का। इसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड इसका नेगेटिव होता है। किसी भी सर्किट के अंदर हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे ये जानने के लिए मैं आपको एक सर्किट डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, ये एक बल्ब है। इस बल्ब को मैंने एक मेटेलिक वायर की हेल्प से कनेक्ट किया एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से या पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के साथ। आप इसके सिंबल को देखकर पहचान सकते हो ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? की। अब इस खाली जगह में, इस सर्किट डायग्राम में हम अटैच कर देंगे, क्या कनेक्ट कर देंगे? इस डिवाइस को जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करेंगे? करंट। तो हमने इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया। सो ये सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट डायग्राम में आपको हमेशा याद रखना है कि एमीटर का जो एंड पॉजिटिव है वो एंड हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ होना चाहिए और एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमेशा हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी हमने देखा कि किसी सर्किट के अंदर हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पे योर अटेंशन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। उसके लिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं या एक मेटेलिक वायर का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इट इज अ कंडक्टर और अ मेटेलिक वायर। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इस एंड की तरफ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। इस एंड की तरफ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। सो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। क्यों, बिकॉज अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर रेंडमली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, रेंडमली। कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करें, तो उसके लिए हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अब ये डिफरेंस क्या है, हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर हमने दो बीकर लिए हैं, बीकर ए एंड बीकर बी। दोनों को हमने एक पाइप की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। दोनों बीकर के अंदर लिक्विड फिल्ड है और लिक्विड का लेवल बीकर ए में और बीकर बी में दोनों में इक्वल है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या वाटर ए से बी की तरफ मूव करेगा, या क्या वाटर बी से ए की तरफ मूव करेगा? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि दोनों बीकर के अंदर वाटर का लेवल कैसा है, बिल्कुल सेम है। वाटर का लेवल कैसा है, सेम है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। दो बॉडीज हमने ले ली, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। क्या हीट का फ्लो इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर होगा? नो, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है। क्लास 9th में आपने एक एग्जांपल पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा ऑस्मोसिस। आपको मालूम है ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि वाटर का मूवमेंट या सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है। तो उसी सीक्वेंस में हम आइए सीखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि एक मेटेलिक वायर के अंदर या एक कंडक्टर के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये एक मेटेलिक वायर है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करें तो इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो हम उसके लिए इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसके अंदर एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस क्या है? बैटरी। बैटरी के अलावा हम और क्या ले सकते हैं? हम सेल भी ले सकते हैं। सिंबल चेंज हो जाएगा। सेल का सिंबल आपको पता है, आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। सिमिलरली सेल में ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। बैटरी के इस टर्मिनल पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से किधर मूव करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो यहाँ पर बैटरी ने क्या काम किया? बैटरी ने चार्ज को फ्लो करने में हेल्प किया।
और जब चार्ज फ्लो करता है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी किसने प्रोवाइड की? बैटरी ने। तो बैटरी क्या है? यहाँ पर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। सो जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इस डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस नाउ स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस इन डिटेल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन। वर्क डन टू मूव a unit charge from one point to another is called potential difference. It is denoted by symbol V. It is measured by a device called voltmeter. SI unit of potential difference is volt. सिंबल इसका V होगा। जहां पर भी हम वोल्टेज डिफाइन करेंगे तो हम इसके साथ कोई ना कोई मैग्नीट्यूड लिख देंगे, जैसे 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। ये सब क्या डिनोट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस इज, हमें मालूम है हम इसको V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ वर्क आपको पता है जूल होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कूलाम होती है। तो अगर वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलाम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंबॉलिकली क्या हो गया? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हों तब आप क्या करेंगे? तब आपको मालूम होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू Ne होता है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Ne। तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन वैल्यूज यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। आप ये यूज कर सकते हैं या फिर आप ये यूज कर सकते हैं। लेट अस नाउ स्टडी 1 वोल्ट। 1 volt is defined as when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb.
then potential difference will be 1 वोल्ट। मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, और वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, और चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से। अगर हमें 1 वोल्ट कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल, और चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम। So 1 volt is the amount of work done to move a charge of 1 coulomb. Clear? अब हम सीखेंगे कि वोल्ट मीटर को सर्किट डायग्राम में कैसे कनेक्ट किया जाएगा। वोल्ट मीटर को हम डिनोट करते हैं, अगर सर्किट डायग्राम में मैं एक सर्कल बनाकर उसके अंदर V लिख दूं और उसके 2 एंड्स बना दूं, इसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव। आपको याद होगा एमीटर का सिंबल भी सेम था, बस वहां पर V की जगह A हमने मेंशन किया था। ये जो वोल्ट मीटर है ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। सो वोल्ट मीटर इज अ high resistance device। तो उसको हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे? ऑलवेज इन पैरेलल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जिस भी डिवाइस का हमें वोल्टेज मेजर करना है, जिस भी डिवाइस का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उस डिवाइस के साथ हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। तो सर्किट डायग्राम में सपोज ये बल्ब है, ये मेटालिक वायर है, यहाँ पर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस लगा है, बैटरी, ये की है, अब बल्ब के साथ हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर। ऑलवेज रिमेंबर, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उधर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उस तरफ वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा। जरूरी नहीं कि वोल्ट मीटर को हम बल्ब के ऊपर की तरफ से ही किसी वायर की हेल्प से कनेक्ट करें, हम इसको यहाँ नीचे भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जिधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उधर इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब इस सर्किट डायग्राम में करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।